हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट। जिस इवेंट का वेट कर रहा था बजट का, अब वो फाइनली ओवर हो गया है। उसके ड्रॉबैक्स, पॉजिटिव सब हम लोगों ने देखे, लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे स्टॉक की जिस पे हमें फोकस करना चाहिए हर गिरावट में, हर डाउन साइज में, क्योंकि अब मार्केट एक रेंज बाउंड जोन में अटक गया है, जिसमें नीचे की तरफ 24,200 और ऊपर में 25,000 की एक रेंज में है। जिस तरफ भी ब्रेक करेगा वहां की ट्रेंड चलेगा, लेकिन हर गिरावट में अगर आने वाले दिनों के अंदर बजट का इम्पैक्ट नजर आता है तो इस स्टॉक को हमें अपने रडार में रखना चाहिए। ऑलरेडी हमने इस शेयर पे बात की थी नीचे लेवल पे, लेकिन अब फाइनली स्टॉक में एक ट्रैक्शन, एक वॉल्यूम और एक अपसाइड नजर आ रहा है। ऑलरेडी स्टॉक ने पिछले एक महीने में 30% का रिटर्न दे दिया है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है स्टॉक के अंदर। आइए बात करते हैं स्टॉक। तो देखिए, इस मार्केट में क्यों बात कर रहे हैं हर गिरावट में, क्योंकि FIS डाटा आया है। अब मार्केट ड्राइव करेगा, क्योंकि अब कोई भी ट्रिगर पॉइंट नहीं है, तो FIS का डाटा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अब आने वाले दिनों के अंदर। और FIS फिर से मार्केट में गलत पड़े हैं। बजट के पहले FIS ने जमकर खरीदारी करी, उम्मीद में कि मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा और एक शार्प अपमूव आएगा मोदी 3.0 के बजट के बाद। लेकिन क्योंकि बजट में कुछ इम्प्लीकेशन आए जो हमने देखे, जिसकी वजह से अब FIS फिर से देखिए सेलिंग पे आ रहे हैं। आज अगर देखें तो कैश मार्केट में उन्होंने 5,000 करोड़ की कैश में सेलिंग करी और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर 3,000 करोड़ की सेलिंग करी है। और अगर कल की बात करें तो देखिए, कल भी FIS ने 3,000 करोड़ की कैश में सेलिंग करी थी और 6,000 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में। तो FIS अब तेजी से बिकवाली पे फिर से आ रहे हैं और कल एक्सपायरी भी है, इसलिए एक अपॉर्चुनिटी नजर आ सकती है डाउन साइड की तरफ। स्टॉक का नाम है वेल्सपन कॉर्प, बहुत ही अच्छा स्टॉक। क्विकली फंडामेंटल देख लेते हैं। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 15.8 के पट्टी पे, तो बहुत ही सस्ते रेट पे अवेलेबल है। बुक वैल्यू टू करंट प्राइस 1:3 के रेशियो पे है, बहुत ही अच्छा रेशियो। ROC और ROE बहुत ही अच्छे 21.5 के आसपास। तो क्विकली देख लेते हैं वेल्सपन कॉर्प करती क्या है। वेल्सपन कॉर्प इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ लार्ज डायमीटर पाइप्स ग्लोबली, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और इसने रिसेंटली एक एक्विजिशन किया है जिसका नाम हम सबने सुना है, सिंटेक्स की वाटर टैंकर्स जो वाटर स्टोरेज के लिए काम आते हैं। हर घर पे आपको नजर आएगा सिंटेक्स में एक्विजिशन किया एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। और बेसिकली ये आयरन पाइप्स, स्टेनलेस पाइप्स, ट्यूब्स एंड बार्स, जो बड़े डायमीटर के पाइप्स होते हैं वाटर ट्रांसमिशन के लिए, तो उसके ये सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो बहुत ही अच्छा इसका स्कोप है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट की जो एक स्कीम है हर घर जल, उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होना है। हर गांव तक अगर आपको वाटर सप्लाई करनी है तो बड़े डायमीटर पाइप लगते हैं, जिसके सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया में। तो फंडामेंटल्स हमने देख ही लिए और पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर स्टॉक ने बहुत ही अच्छे एक्विजिशन, बहुत ही अच्छे स्ट्रेटेजी के लिए अपने नए प्लांट्स खोले हैं ग्लोबली। अब टेक्निकली बात कर लेते हैं वेल्सपन कॉर्प में क्या हो रहा है। तो इसका वीकली चार्ट हमारे सामने खुला है। देखिए, वेल्सपन कॉर्प ने दिसंबर 2003 के अंदर एक लाइफ टाइम हाई बनाया था जो कि था 106 रुपए, और इसको फाइनली इस पॉइंट पे मार्च 7 में यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद एक मैसिव रैली आई जो स्टॉक को लेके गई एट द प्राइस ऑफ 528। तो 528 के एक लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये कब आया था? जैन 8 में। और उसके बाद कॉन्स्टेंटली ही स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में रहा, फिर से ऑलमोस्ट अपनी जो रेंज थी 100 रुपए के आसपास, उसी पे आके इस जोन में देखिए कंसोलिडेट किया। ऑलमोस्ट 2012 से लेके 2020 तक सेम जोन में रहा, कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। फाइनली इस पॉइंट पे आके स्टॉक ने एक अब हायर हाई बनाता हुआ एक रैली बनाई जो इसको लेके गया एट अ लेवल ऑफ 298 रुपीज। तो 298 रुपीज के एक लेवल पे हाई बनाने के बाद फिर से अच्छा सितंबर 22 से लेके जुलाई 23 ऑलमोस्ट 8-9 महीने का कंसोलिडेशन पूरा किया। यहाँ पे देखिए एक राउंडिंग कंसोलिडेशन पूरा किया और फिर से रैली को कंटिन्यू किया, और रैली को कंटिन्यू करके कहां तक गया? अपना जो लाइफ टाइम हाई बनाया था 528 का। और कब हुआ? नवंबर 2023 के अंदर। नवंबर 2023 में इस पॉइंट पे अपने ऑलमोस्ट 16 साल का लाइफ टाइम हाई को पूरा किया। तो अगर इसको देखेंगे, देखिए एक बहुत ही अच्छा 14 साल का एक राउंडिंग कर्व को पूरा किया, बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन, और फाइनली नवंबर 23 में यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद देखिए पिछले नवंबर 23 से और जून 24 तक, तो ऑलमोस्ट 7-8 महीने, तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड। इस जोन को अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड, 8 मंथ का कंसोलिडेशन किया। तो यहाँ पे सबसे
अच्छी बात क्या हुई कि टाइम वाइज करेक्शन दिया, एक बहुत ही सॉलिड बेस बनाया अपने लाइफ टाइम हाई पे। अब फाइनली देखिए पिछले 3 वीक से इस कैंडल से स्टॉक ने एक अपवर्ड रैली चलाई और जो अपना हाई बनाया था, तो ये हाई था अराउंड 630 रुपए। तो यहाँ पे एक नया लेवल बनाया था 630 रुपए, इसको अब फाइनली ब्रेक किया है और अब एक लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, 8 महीने का कंसोलिडेशन दिया है और अब लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है। अब अगर इसमें मार्केट में गिरावट आती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो अब जो लेवल्स हमने देखे उनको नोट कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट लेवल जिसके बेसिस पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल लाइफ टाइम हाई का जो हमने बनाया अराउंड 529 रुपीज का, इसके ऊपर अगला लेवल बनाया लाइफ टाइम हाई 629। तो 529 एक अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया है, क्योंकि इसने पे 8 में कंसोलिडेशन किया और पिछले 14 साल का ब्रेकआउट। तो इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 629 रुपीज का, क्योंकि इस पे हायर हाई हायर लो बना के ब्रेकआउट दिया है। देखिए यहाँ पे एक हायर हाई बनाया और फिर हायर लो बना के फिर इसको ब्रेकआउट किया है। तो हमारा ये लेवल एक 629 रुपीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया है। और ऊपर में टारगेट की बात करें तो इमीडिएट टारगेट जो नजर आ रहे हैं इसके अंदर वो है 765 रुपीज और नीचे में स्टॉप लॉस 629 रुपीज। तो करंट प्राइस से देखें तो करंट प्राइस से अभी भी 15% का इमीडिएट रिटर्न स्टॉक देने को तैयार है, पर ये एक शॉर्ट टर्म टारगेट है। लॉन्ग टर्म स्टॉक बहुत ही पॉजिटिव है, तो इसमें एक अच्छे रिटर्न्स देने की तैयारी में है स्टॉक। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आने वाले 1 साल के अंदर ये स्टॉक 1000 रुपए के आसपास हो तो एक बड़ी अपसाइड मूवमेंट के लिए स्टॉक तैयार है, अंडर वैल्यू स्टॉक है और वेटिंग पे तैयार है। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये एक एजुकेशन वीडियो है जिसपे हम लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं और फिर उसको वैलिडेट करते हैं क्या हमारी लर्निंग सही रही है नहीं सही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।